हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी। ये दूसरा पार्ट है हमारी सीरीज का। पहला पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं आपको 2 बार पढ़ना है। उसके बाद में आपको सिर्फ फिगर्स पे ध्यान नहीं देना, यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट मैटर जो भी होता है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती है एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस आपको बहुत लगती है। इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए। अच्छा, दिक्कत क्या आती है मैं बताता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा पिछली बार में, तो सर हम थ्योरी पढ़ते हैं, 1 महीने बाद में वापस भूल जाते हैं सर, रिटेन ही नहीं रहता माइंड में। मतलब अगर आप आज कुछ पढ़ा, 4 दिन बाद जाके आप एनालाइज करने की कोशिश करो कि यार मैंने 4 दिन पहले ना ये टॉपिक पढ़ा था, इसके कुछ 5-10 पॉइंट थे। अब आप याद करने की कोशिश करते हो कि वो पॉइंट्स क्या क्या थे। आपको 1-2 याद आए तो आए, नहीं तो वो भी याद नहीं आते। तब आपको थोड़ा सा टेंशन आने लग जाता है सर में, थोड़ा सा नर्वसनेस, और फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हो बेसिकली। क्यों? क्योंकि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया और अब जाके कुछ भी याद नहीं है। दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी सब्जेक्ट्स में गलती कहाँ होती है पता है? थ्योरी सब्जेक्ट्स में अगर आपको चीजें याद रखनी है तो यू नीड रिविजन, रटना नहीं है। द थिंग इज कि आप उसको क्या करोगे कि भाई 5 पॉइंट है, उसको बार बार बोल बोल के रट लोगे, मतलब नहीं समझा। लेकिन हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये 6 पार्ट है, 6 सॉरी उसके सब ये पार्ट है, वो आपको लिख देना है, पॉइंट है वो लिख देना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। थ्योरी सब्जेक्ट की तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है, सो द वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, आपने पहले मेन बुक ली, पढ़ा अच्छे से, उसमें टाइम पे आपने मार्किंग किया, ठीक है। एक चैप्टर जैसे ही आपने पढ़ा, उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके बाद ही दूसरा चैप्टर शुरू होने के पहले। अब सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना? आपको अगर पहला चैप्टर समझा है तो ही आप शॉर्ट नोट्स बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। आपको पहले चैप्टर में मान लो 10 सेक्शन थे, या 10 आपके टॉपिक्स थे, या 10 फॉर्मूलाज थे, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट दैट यू आर प्रिपेयरिंग, ठीक है। अब थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो बेसिकली टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो 10 टॉपिक थे, तो ये 10 टॉपिक की बेसिकली आपको समरी लिखनी है, ताकि छोटे में हर पॉइंट कवर हो जाए। आपको पूरा डिटेल में वर्ड टू वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉपिक्स और पॉइंट्स लिखो कि क्या क्या कवर किया आपने उसमें। तो ये आपका शॉर्ट नोट तैयार हो गया इस चैप्टर का। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे मूव ऑन करो, फिर नोट्स बनाओ, फिर मार्किंग करो क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, और फिर आगे बढ़ जाओ। ऐसे करते करते आपने पूरा सब्जेक्ट तैयार कर लिया। अब आपके पास 10 चैप्टर है अगर, तो 10 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रेडी है। सेकंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली गो विद द शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स को पढ़ के एनालाइज करने की कोशिश करो, और साथ में मेन बुक भी रखो, उसको भी पढ़ो वो टाइम पे। अब आपने पहले ही बार जब मेन बुक पढ़ी आपकी, तब 100% पढ़ा, सेकंड टाइम 100% पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके रखी है वही आपको पढ़ना है, तो अराउंड वो भी 50-70% होगा जो सेकंड टाइम आपको पढ़ना है। सो जो फर्स्ट रिविजन जो आपकी होगी वो 50-70% टाइम ही खाएगी, जितना आपने फर्स्ट टाइम दिया था उसका। उसके बाद आप उसको और कम करोगे, सेकंड रिवीजन में आपके इतना ही हो जाएगा, बच जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड रिवीजन ऑनवर्ड्स आप शॉर्ट नोट्स यूज करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने जो पहली बात बताई थी आपको कि सर रिटेन नहीं होता माइंड में, नहीं होगा। कोर्स इतना सारा है, आप माइंड में रिटेन नहीं कर सकते। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप 1 बार पढ़ लोगे या 2 बार पढ़ लोगे तो आपके माइंड में चीजें रिटेन रहेगी, नहीं पॉसिबल है। 4 दिन पहले आपने पेपर में क्या पढ़ा था, हेडिंग शायद याद होगी, लेकिन उसके अंदर में आपको डिटेल नहीं पता रहेगी। एक कोर्स इतना सारा रहता है, एंड वी हैव दिस ह्यूमन माइंड, ब्रेन, इसकी कैपेसिटी है। सो अंटिल एंड अनलेस आप रिवीजन या प्रैक्टिस करते हो बहुत सारी, तब तक वो माइंड में आपकी चीजें नहीं रहेगी। रटना नहीं है, बेसिकली पहली बार में आपको समझना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। सेकंड थर्ड रिवीजन से आपको शॉर्ट नोट्स ही यूज करना है। यू वोंट बिलीव, अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मान लो 1 महीना लगा है थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, उसके बाद उसको रिवाइज जब करते हो शॉर्ट नोट्स को, तो यू वोंट बिलीव आपको 2 से 3 दिन में वो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो सकता है। इन सीए फाइनल मैंने 2-3 थ्योरी सब्जेक्ट थे ऐसे ही पढ़ा, मेनली एक इसका था, ठीक है, आईटीएसएम जैसे आईपीसीसी पे होता है। तो जो मैंने मॉड्यूल से पढ़ा था पूरा का पूरा, सो मॉड्यूल में बड़ी रहती है मॉड्यूल। मैंने हर चैप्टर को क्या किया, अच्छा टेक्निक्स,
ठीक है, स्मार्ट टेक्निक्स। आपने मॉड्यूल लिया, उसमें से हर चैप्टर फाड़ दिया अलग अलग और स्टेपल कर दिया, तो अब मेरे पास चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल है। उस चैप्टर को पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, चैप्टर को पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, या चार्ट पैटर्न में बना लो और भी इजी जाएगा। इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू डू दैट, बट वंस यू डू दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज। जब आप 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके होंगे तब तक आपके दिमाग में सब कुछ बैठ चुका होगा। तब आपको फिर भी एनालाइज करोगे तो भी दिमाग में ऐसे पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, लेकिन जब एग्जाम में पेपर सामने आएगा और क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा तो अपने आप माइंड से वो आपके निकल जाएगा, आप पॉइंट्स लिख पाओगे। सो ये मत सोचो कि मेरे को टाइम पे याद आएगा कि नहीं आएगा, वो छोड़ दो। बस इतना मेक श्योर कि आपको 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए थ्योरी सब्जेक्ट के। सर 3 से 4 बार इतना सारा 1000 पेजेस का नहीं करना है, एक बार पढ़ो फिर कम करो फिर कम करो। अब ये इतना इतना सा आप कितनी बार भी पढ़ सकते हो। सो 4 से 5 बार मैंने सब्जेक्ट की रिवीजन की थी, जो 2-3 सब्जेक्ट थे थ्योरी वाले, एंड आई गॉट गुड मार्क्स। लॉ में आई गॉट 71। यू कैन डू दैट, बट वॉट यू नीड, प्लीज मेक श्योर आप ये समझ रहे हो ये चीज कि रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स आप तभी बना सकते हो जब आपको एक्चुअल में चैप्टर समझा हो, बिना समझे आप नहीं बना सकते। दूसरी गलती आपने ये नहीं करना है कि कहीं भी अगर आपने क्लास लगाई है, कहीं से भी अगर आप नोट्स यूज कर रहे हो, तो पहले ही आपने अगर शॉर्ट नोट्स यूज करना शुरू कर दिया फर्स्ट रीडिंग में, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर्ड है लेकिन शॉर्ट में कवर्ड है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। द फर्स्ट रीडिंग शुड हैव द एम ऑफ नॉलेज गेन करना है बेसिकली। आप अगर पहली ही रीडिंग से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपकी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, लॉ की बुक के लिए मुनीश भंडारी पीपल प्रिफर इन बहुत सारी सिटीज में। सो मैंने देखा है सीए फाइनल में व्हाट द पीपल आर डूइंग, या आईपीसीसी में व्हाट द पीपल आर डूइंग। सीए फाइनल में ऐसा होता था कि पहले से ही हैंडबुक, उनकी 2 बुक आती थी, एंड लॉ इज गुड, ठीक है, तो मुनीश भंडारी इज वेरी गुड बुक, तो मेन बुक आती थी, हैंडबुक आती थी। लोगों ने हैंडबुक से शुरुआत की। अभी वो छोटी बुक है, उसमें कुछ तो कट शॉर्ट करके उन्होंने डाला है वहां के, ताकि रिवीजन कर सके इंसान अच्छे से। इतनी बड़ी मोटी बुक नहीं पढ़ना होता आखिरी में, बट दैट डजंट मीन कि आप डायरेक्टली उसी पे शिफ्ट हो। वो गलती हर चीज में। 8-10 मॉड्यूल आती है, आप डायरेक्ट समरी मॉड्यूल से यूज करना शुरू कर देते हो, वो 8-10 मॉड्यूल छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि भाई इससे भी काम हो जाता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम दोस्तों का कहना मानते हैं, भाई समरी मॉड्यूल पढ़ बहुत है, मैं पास हो गया था। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी रहती है, प्लीज डोंट बिलीव ऑन दैट। वो आपके लिए शायद काम नहीं करेगी, लेकिन आप अगर उनका ब्लाइंडली बिलीव करके अगर वैसा कर रहे हो और फिर पढ़ाई नहीं हुई, तो यू आर एट अ रिस्क 6 महीने बर्बाद होना नहीं पूरा था। मैंने जितनी भी चीजें बताई अभी आपको, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, टाइम बहुत जाएगा, एंड इट इज वेरी नेसेसरी। अगर आप बोलोगे कि शॉर्टकट कोई रास्ता है, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। प्लीज एम फॉर 70 to 80 मार्क्स। 50-60 या 40-50-60 में अगर आप टारगेट करोगे, यार मेरे को इस सब्जेक्ट में ना 45 आ जाए, बाकी भगवान 3 सब्जेक्ट में मैं अच्छा कर लूंगा, मत सोचना ऐसा 45-50 का। कहीं अगर आपने पूरा 45-50 का अच्छे से मार्क्स आने लायक पेपर किया और बाद में इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ या इंस्टीट्यूट की चेकिंग गलत हुई, आप नीचे आ जाओगे, रह जाओगे एक सब्जेक्ट की वजह से। 6 महीना एक सब्जेक्ट के लिए, जस्ट इमेजिन द कॉस्ट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम कुछ रूमर्स पे, कुछ अनप्रिपरेशन जो है, अनप्रिपेयर्ड आइटम्स जो है, नो, डोंट डू दैट। Put lot of efforts, start dedicating your time, start investing your time to what exactly is a priority and important for you in life. छोटी छोटी चीजें जो है, इवेंट्स जो है, उनको भूल जाओ, that is not going to help you. बट उन सब में इतना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे और फिर पढ़ाई के लिए नहीं बचेगा, तो there will be problem. सो दिस इज इट, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी थ्योरी। समराइज कर देता हूँ मैं आपको। थ्योरी सब्जेक्ट को आपको मेन बुक पहले पढ़नी है, उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके साथ में, या चार्ट्स बना लो उसके साथ में। सेकंड टाइम भी आप मेन बुक पढ़ो, लेकिन जितना मार्क किया हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ना। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स यूज करना शुरू कर दो। एटलीस्ट इतना टारगेट रखो कि 3 से 4 बार आप शॉर्ट नोट्स यूज कर लो, तो दैट विल बी अकॉर्डिंगली लाइक 3 से 4 रिवीजन हो जाती है आपकी एक बार पढ़ने के बाद में, एंड दैट इज पॉसिबल। आप जब सुनते हो ना रैंकर्स की बातें कि मैंने 4 बार रिवाइज किया था, मैंने 5 बार रिवाइज किया था, और आप सोचते हो कि साला झूठ बोल रहा है ये,
5 बार कोई इतना बड़ा रिवाइज कर पाता है, ऐसी बात नहीं है। वो 5 बार पूरा रिवाइज नहीं करता, वो किसी से भी नहीं होता। जब उन्होंने 4 बार रिवीजन किया तो वो छोटे 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 नोट्स थे, जो मार्क किया हुआ था, इंपॉर्टेंट चीजें वो थी। दैट्स इट। प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम योर फैकल्टी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो भी आपकी फैकल्टी है उनसे डाउट्स पूछो बहुत सारे। इफ दैट फैकल्टी सपोर्टिंग यू फॉर डाउट्स, तो there is nothing like it. If some faculty, if some teachers are supporting to the student, there is nothing like it. यूज करो। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो वो चीज का, वो फैसिलिटी का, वो एडवांटेज नहीं ले रहे हो, तो यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर एट अ मिस्टेक। प्लीज डू दैट, बिकॉज उनसे जो नॉलेज आपको आएगा, दैट विल ओपन योर माइंड्स। आप एक क्वेरी पूछोगे, वो 3 का आंसर दे देंगे, या 3 क्वेरीज आपके माइंड में और ओपन करा देंगे, जो आपकी क्लियर हो जाएगी। So this is it. This is how you should study for the theory subject. Next part में हम कुछ और एक topic discuss करेंगे. Please stay connected and all the best for your exams. Bye bye.